राजपूताना की धरती पर 9 मई 1540 को एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिसने इतिहास को बदल दिया, महाराणा प्रताप। राजसी संस्कारों में पले महाराणा प्रताप बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। प्रताप बचपन से ही सिखाए गए थे कि स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। अकबर ने राणा को बार बार प्रस्ताव भेजे, महलों और धन का लालच दिया, पर प्रताप ने हर बार इनकार किया। प्रताप जानते थे कि मुगलों से टक्कर लेना आसान नहीं, पर उनके पास आत्मसम्मान था जो उन्हें झुकने नहीं देता था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जहां गिने चुने राजपूतों ने हजारों मुगलों का सामना किया। उस युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित निकालने के लिए अपने प्राण दे दिए। युद्ध के बाद महाराणा जंगलों में रहे, पेड़ की छाल और घास की रोटियां खाईं, पर मुगलों से समझौता नहीं किया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उसी कठिन जीवन में साथ थे। ये त्याग पूरे परिवार ने किया। प्रताप ने फिर से अपने राज्य के हिस्सों को जीतना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए किले वापस ले लिए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मरते दम तक मुगलों से लड़े। 19 जनवरी 1997 को जब वे वीर गति को प्राप्त हुए, पूरा मेवाड़ उनके त्याग और पराक्रम को याद कर रो पड़ा। महाराणा प्रताप के जीवन का हर क्षण बलिदान और स्वाभिमान की मिसाल था। उन्होंने अपनी प्रजा को कभी दुख में नहीं छोड़ा, हमेशा उनकी रक्षा की। उनका लक्ष्य केवल सिंहासन नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र भारत का सपना था। उनके घावों की संख्या गिनती से बाहर, पर वो कभी थके नहीं। उन्होंने नदियों, पहाड़ों और जंगलों को अपनी ढाल बनाए। उन्होंने अपने शत्रु अकबर के मन में भी सम्मान पैदा कर दिया था। प्रताप ने फिर से मेवाड़ को संगठित किया, गांव-गांव जाकर सेना तैयार की। उनकी सेना में भील, गरीब किसान और वनवासी सभी शामिल थे। उनकी रणनीतियों में जंगल युद्ध, छापामार हमला और भूपरिचित चालें शामिल थीं। वो कहते थे, स्वतंत्रता की कीमत अगर जीवन है तो 100 बार मरना स्वीकार है। बुजुर्ग राणा ने अपने अंतिम समय में घोड़े की टापों की आवाज सुनते हुए मुस्कुराकर विदा ली। महाराणा प्रताप की मृत्यु एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी हर राजस्थानी के खून में महाराणा प्रताप का तेज बहता है।